सो जी देखिए, तो स्टैक पढ़ते हैं। आप इधर आ जाओ इस चेयर पे, दिखेगा आपको? ठीक है, तो स्टैक बेसिकली क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे वी आर स्टडिंग फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स, उनमें से एक ही डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्टैक ऐसा नहीं कि हमारी रियल लाइफ में नहीं है, वो वहाँ भी है। स्ट्रक्चर तो वहाँ भी बनते होंगे, है ना। तो वैसे आपको पता होगा स्टैक, तो आपने बहुत बार सुना होगा, बिकॉज आप कर रहे हैं फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना। तो क्यों बोलते हैं इसको फुल स्टैक कोर्स को? पता नहीं पता, कोई सोचा भी नहीं, आपने सोचने की कोशिश भी नहीं की कि इसको फुल स्टैक स्टेप बाय स्टेप अगली चीज नीचे वाले के बेस पे स्टैक होता है जिसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें वो देखिए अपने पाइल्स ऑफ प्लेट, उसका जो ढेर लगा होता है प्लेट्स का, वो एक स्टैक स्ट्रक्चर है। उसमें जब प्लेट्स रखी जाती हैं फिर उठाई जाती हैं, तो कौन सी प्लेट पहले उठती है? सबसे। और जब रखने की बारी आएगी तो सबसे पहले रखी जाएगी जो पहली प्लेट होगी नीचे वाली। तो वो क्या हुआ? फर्स्ट इन लास्ट आउट, या उल्टा बोल सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो ऑर्डर कहते हैं उसको, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो लास्ट में गई वही पहले बार आएगी। तो हम प्लेट जो रखते हैं वहां पर, हम रखते हैं ऐसे करके, स्टैक में रखते हैं। आप देखना मोस्टली फंक्शन में स्टैक में रखते हैं, ऐसे क्यों रखते हैं? स्पेस कम रहता है। हर जगह एफिशिएंसी देखी जाती है, ठीक है, हर जगह। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रक्चर्स कोई इसी में ही है, ये मैंने कहा कि आपकी रियल लाइफ में भी है वहाँ पे। बस यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो यूज़ हो रहे हैं दैट इज फॉर डेटा, और वहाँ जो यूज़ हो रहे हैं दैट इज फॉर द पर्टिकुलर थिंग्स। इतना फर्क है। तो आपका फुल स्टैक इसलिए है ये, क्योंकि इसमें जितनी भी आपको सिखाई जाती हैं चीज़ें, देखो हम जो है, जो आपका स्टैक होता है उसमें जो सबसे लास्ट में गई, जो लास्ट में गई होती है वो पहले बाहर नहीं आ सकती। आ सकती है पर कैसे? इन सबको उठाया जाए पहले, फिर इसको करें, तो इतनी जो कौन करेगा कि सबको पहले सारी उठानी पड़ेगी, फिर इसको उठाएगा, फिर रखने वापस, ऐसे उठाया जा सकता है, ठीक है। पर ये नहीं कि आप नीचे से खींच ले सीधा, ऐसा नहीं है ना। तो ये है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपके कोर्स में भी ऐसे ही है, स्टैक बनता जा रहा है। आपने पहले कुछ सीखा, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, ऐसे बढ़ते बढ़ते आप डीएससी तक पहुंचे। आपने डीएससी पहले नहीं सीखा, ठीक है ना। तो ये है। अब आगे जो है बेसिकली दैट इज व्हाट, इतना तो क्लियर आपको हो गया होगा। जो डीएस से जो डीएस हम बना के यहाँ पे देंगे, डेटा स्ट्रक्चर हम जो यहाँ पे बना के देंगे, जो वो हमारे ही हाथ में होता है, दैट इज इन द हैंड ऑफ प्रोग्रामर। वो प्रोग्रामर के हाथ में ही है कि उसने क्या बना के देना और क्या बना के नहीं देना है। बात समझ रहे? मेरी बात समझना ध्यान से, कि जो हमने लिंक लिस्ट बनाई या हमने उस दिन एरे किया था, इंसर्शन डिलीशन किया था, वो प्रोग्राम लिखना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। जो मैं लिखना चाहूँगा वो लिख दूंगा। ऐसे ही स्टैक का प्रोग्राम लिखना मेरे हाथ में है। तो स्टैक है किसके लिए? मेरे लिए या यूजर के लिए? मेरे लिए कोई स्टैक स्टोक नहीं है। मैं तो जैसा मर्जी मैं चाहूँ प्रोग्राम ऐसा लिख दूंगा, बीच में से निकाल ले भाई। मैं उसको वो ऑप्शन ही नहीं दूंगा कि वो उसको बीच में से निकाल सके। जो एलिमेंट दिया उसने एंटर किया, 10 किया, 20 किया, 30 किया, 40 किया, 50। अब हमारे केस जो यहाँ पर जो होगा, जो डेटा स्ट्रक्चर है हमारा स्टैक, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट द एरे। तो अब एरे के केस में ये तो नहीं कि एरे उल्टा हो जाएगा ऐसे सीधा वर्टिकल, वो ऐसे रहेगा हॉरिजॉन्टल। ये हमारे दिमाग की सोच है बस स्टैक, ये ध्यान रखना। तो अब वो जो बनेगा वो ऐसे बनेगा 1 2 3 4 ऐसे बनता जाएगा। मैक्सिमम साइज आपको एरिया आ जाएगा, एक एरे का आपने मैक्सिमम साइज, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6
ऐसे और भी होगा, मान लो 50 का साइज ले लिया आपने, 6 so up to 49 तक होगा ना लास्ट। फिर आपने क्या किया, एक एक करके एलिमेंट डालते गए, पहले डाला 10, फिर डाला 20, फिर डाला 30, फिर डाला 40, फिर डाला 50। वो आपकी मर्जी, अगर 50 रखना है पहले बाद में, दैट इज योर विश, ये नहीं कि सीक्वेंटली ही डाल रहे हैं। तो जो एलिमेंट वहां पे रखे गए हैं उनको अब निकालने की बारी आएगी। तो निकालने की बारी आएगी तो अब सबसे पहले एलिमेंट कौन सा निकलेगा, सिर्फ यही निकल सकता है, और नहीं निकल सकता यूजर के बिहाफ से। मैं तो निकाल ही सकता हूँ प्रोग्रामर, पर यूजर के बिहाफ से पहले 50 निकलेगा, कोई और एलिमेंट निकल नहीं सकता। फिर निकलेगा 40। अब निकलेगा, मैं तो आज तक ये पढ़ा कि वेरिएबल की वैल्यू तो कभी खाली होती नहीं है, वेरिएबल तो कभी खाली होता ही नहीं है, उसके अंदर वैल्यू रहती है। तो निकलेगा मतलब क्या है, ये भी यूजर को बेवकूफ बनाना होगा कि निकल गया, वही होगा, वो एलिमेंट वही होगा। उसको बेवकूफ बनाएंगे कि एलिमेंट निकल गया, बेवकूफ बनाएंगे मतलब उसको शो ही वो नहीं करवाएंगे जो एलिमेंट वहां पे होगा। बात समझ रहे हो? ये सारा है। इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है कि कैसे चलता है। अब आपको पता है कि इसमें एक हमें चाहिए, एक वेरिएबल और चाहिए जो कि जिसका नाम जो मर्जी लो, मैंने उसका नाम ले लिया टॉप। वो टॉप वेरिएबल क्या करेगा, हर बार एक एक स्टेप आगे बढ़ता रहेगा, जिससे हमें ये पता लगता रहेगा कि मेरी जो एरे है वो कितना भर चुका है। इस वक्त टॉप की वैल्यू होगी 4, तो इसका मतलब है कि वो वहां तक भरा हुआ है, उसके आगे वो नहीं है अभी। ठीक है, तो जब भी एलिमेंट निकालना होगा, जब एलिमेंट एक नया एंटर होता है तो वो टॉप प्लस प्लस होता है, और जब एलिमेंट एक रिमूव होता है, डिलीट होता है, तो वो टॉप माइनस माइनस होता है। तो जो जिसको हम बोलते हैं डिलीशन या रिमूव करना, मान लो ये स्टैक है, इसमें कोई एलिमेंट गया, ठीक है ना, उसको बोल देंगे इंसर्ट और इसको बोल देंगे डिलीट, ऐसे बोलेंगे। ये तो एक नॉर्मल से टर्म्स है। स्टैक के केस में इनको एक नाम और दिया जाता है, क्या, पुश एंड पॉप। पुश का मतलब इंसर्ट और पॉप का मतलब डिलीट। एक मिनट पॉज करना है, ये क्या आपसे पूछना है, ओके। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस एरे। तो मैंने कहा कि जो ऑपरेशन इसमें एलिमेंट रखना है उसे कहते हैं पुश और इसको कहते हैं पॉप। पुश पॉप, ये फंक्शन बनाएंगे हम, पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन। पुश मींस इंसर्ट, पॉप मींस डिलीट। पॉपकॉर्न खाते हैं आप, क्यों बोलते हो इसको पॉपकॉर्न? उसके पीछे भी कारण है, पॉप होता है पीछे, पुश पॉप, देखने का भी मशीन में देखने का, ठीक है। तो उसे वो ये भी पॉप ही है, तरह का उसने नाम बदल दिया बस, ठीक है ना। तो पुश हो रहा है वहां पर, जैसे पुश किया वो पॉप हो गया, ठीक। तो एक और चीज होती है इसके अंदर, एक और फंक्शन होता है, क्या कहते हैं, कुछ लोग इसे पीप कहते हैं, कुछ पीक कहते हैं। पीप और पीक का मतलब है झांकना, पी डबल ई पी भी होता है, पीपिंग, राइट, पीपिंग, पीपिंग, पीप होता है झांकना, पीक भी झांकने है, इसका सिनोनिम है तो उसका पीक रखा हुआ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो पीक इसको बोलते हैं। तो पीक का मतलब सिर्फ ये होगा कि जब ये फंक्शन लगाऊंगा तो सिर्फ ये दिखाएगा कि मेरा टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, और कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक। अब ये मैंने सारा आपको बताया, अब चलना पड़ेगा प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस बनेंगे, एक हम बनाएंगे डिस्प्ले फंक्शन भी बनाएंगे जो कि हमें दिखाएगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो कम से कम 4 फंक्शन तो बनेंगे। अब मुझे कौन सा फंक्शन, इसमें मुझे कौन सा फंक्शन पहले कॉल लगाना है, कौन सा नहीं, वो डिसाइड करना है कि भाई पुश को कॉल लगाऊं इस बार कि पॉप को लगाऊं, वो मेरी मर्जी है। तो इसमें लगेगा स्विच, ठीक है ना, कि पुश को लगाऊं कॉल कि पहले पॉप को लगाऊं, तो उसको लगेगी। तो वो मैं सारा प्रोग्राम से आपके साथ लिखना शुरू करता हूँ। शुरू यहाँ से होगा, स्टार्टिंग से। बड़ा एक प्रोग्राम इसका है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे एक ग्लोबल वेरिएबल लेंगे, जो कि लेंगे एक, नहीं आ रहा, सबसे पहले हम आ गया यहाँ पर लेंगे हम ग्लोबल वेरिएबल, एक लेंगे इंट टॉप, टॉप वेरिएबल लेंगे, इज इक्वल टू, इसको -1 दे दिया। अब ऐसा क्यों दिया -1? क्योंकि जो एरे हम बना रहे थे, जो एरे बनता मेरा,
उसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर मैं टॉप पर रख दिया 0, उसका मतलब उसमें एलिमेंट है, अभी तो है ही नहीं, तो है तो मतलब क्या है, -1। पर जब इसकी लिखी जाएगी एल्गोरिथम लिखी जाएगी तो वो एरो स्टार्ट होता है 1 से, तो अब टॉप 0 होएगा। बात समझ आ गई? -1 क्यों रखा? -1 इसलिए रखा क्योंकि वो टॉप अभी तक कहीं नहीं पहुंचा है, क्योंकि मैं कहा था ना कि एक एलिमेंट डालेगा तो टॉप 0 हो जाएगा, फिर 1 फिर 2, तो अभी कुछ है ही नहीं, तो -1 स्टार्टिंग है। एक बनाएंगे हम एरे, इंट स्टैक। एरे का नाम जो मर्जी लो, मैंने स्टैक लिया है, आप चाहे तो ARR लो, कुछ भी लो। इसका मैंने मैक्सिमम साइज दे दिया 50। कल को ये भी हो सकता है कि मैं एक ऊपर एक वेरिएबल लूँ, इंट साइज ऐसे लूँ, ठीक है ना, साइज 50 लिखूँ और यहाँ पे बीच में क्या लिखूँ, तो बात तो वही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक फंक्शन बनाएंगे हम मेन, वॉइड मेन या इंट मेन लिखेंगे हम। इंट मेन फंक्शन लिखा मैंने, और यहां पे मैं लिया इंट, और यहां पे लिया मैंने इंट कहते हैं उसको आइटम। इस पे भी मुझे व्हाइल लूप लगानी पड़ेगी। तो क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि जब एक बार उसने कहा कि एक बार पुश हो गया तो अगली बार पूछेगा आप दोबारा बता क्या चाहता है, तो आप चाहते हैं क्या चाहता है, तो एक मुझे कैरेक्टर वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, क्या है, ch इज इक्वल टू वाई ले लिया, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम वाई ch इज इक्वल टू वाई, वाई ch इज इक्वल टू कैपिटल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे स्विच लगेगा इसके अंदर, अंदर आ गया है, वाइल स्विच लगेगा, ठीक है ना। तो स्विच में भी हम उसको ऑप्शन पूछेंगे पहले, जैसे वाइल के अंदर आएगा बोले उसको बोलेंगे हम सी आउट, जैसे हम बोल देंगे भैया एंटर 1 फॉर पुश ऑपरेशन, ठीक है, सी आउट एंटर 2 फॉर पॉप, ठीक है, सी आउट एंटर 3 फॉर पीक, सी आउट एंटर 4 फॉर डिस्प्ले। ये ऑप्शन के साथ लिखेंगे उसको। पीक और डिस्प्ले भी है। पीक सिर्फ ये दिखाता है टॉप एलिमेंट कि टॉप एलिमेंट क्या है, डिस्प्ले साइज मैं डिस्प्ले में सभी दिखाऊंगा एलिमेंट्स। ये एक्चुअल में नहीं है, जब एल्गो लिखी जाएगी तो 3 ही फंक्शन होंगे, डिस्प्ले नहीं होगा उसमें, ठीक है। अब फिर लगेगा यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्या, इंट चॉइस, ये कोई भी नाम हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया सी इन, मैं चॉइस एंटर करा अपनी जो तुम चाहते हो, फिर के लिए यहाँ पे स्विच लिया, इसमें लिख लिया चॉइस, ठीक है ना, इसमें आ गया चॉइस। अब यहाँ पर हम लिखेंगे केस, यहाँ केस स्पेस 1 कॉलन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुश को कॉल लगाएंगे। हाँ एक और चीज़, इसमें एक चीज़ और करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, केस 1 में जब आएगा तो बोलेंगे सी आउट एंटर आइटम। एंटर आइटम क्यों? क्योंकि जो मैंने आइटम डलवानी है, पुश करवानी है, वो भी तो मुझे चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ पे सीन कर लिया और सीन मैंने आइटम कर लिया, ये कर लिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया उसे कहते हैं पुश को कॉल लगाई, पुश को कॉल लगाई, और पुश को कॉल लगाने पे मैंने डायरेक्ट बाई को इसमें क्या पास कर दिया, आइटम पास कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया ब्रेक, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया ब्रेक, यहाँ पे केस 1, केस 1 के बाद आएगा केस 2, केस 2 पॉज करो,